नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, कल के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने बात भी की थी कि जो हमारा पड़ोसी चाइना है, ये ऐसी हरकतें करता रहता है। और अभी हाल ही में जो आप लोग अरुणाचल प्रदेश देखते हैं ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी राजधानी है। यहाँ भारतीय सैनिक और चाइना के सैनिकों के बीच टकराव देखने को मिला है, और जिसमें हमारे भारत के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। और इसी तरह की टकराव एक समय आपने देखा होगा अक्साई चीन लद्दाख वाले हिस्से में हुआ था। और यहाँ भी आप देखेंगे कि हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए थे उस समय, और चाइना के सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चाइना बताता नहीं है कि हमारे कितने घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसकी सीमा भूटान और चाइना और म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 में मिला था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बी डी मिश्रा है। पेमा खांडू यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 83,743 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और चाइना इसे अपना हिस्सा कहता है। क्या कहता है? कि हमारा हिस्सा है। और आप देखेंगे अगर चाइना से हमारी सीमा की बात करें तो 3,488 किलोमीटर की सीमा हमारी चाइना से लगती है। चाइना की राजधानी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बीजिंग है। और हमसे बाद ये आज़ाद हुआ था। हम लोग 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गए थे, और इसे आज़ादी मिली थी 1 अक्टूबर 1949 में। और जो आप लोग मैकमोहन रेखा देखते हैं ना, इसे चाइना नहीं मानता है। ये कहता है कि तिब्बत 1914 में ही खींची गई थी मैकमोहन रेखा। और ये कहता है कि तिब्बत और भारत के बीच खींची गई थी, तय की गई थी। और तिब्बत आप देखिए कि तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया है? चाइना ने। तो इसलिए चाइना इस लाइन को, ट्रीटी को नहीं मानता है। और मानता किसको है? जितने भी देशों से इसकी सीमा लगे हुए हैं, लगभग सबसे आप देखिए सीमावाद बना हुआ है इसका। और भारत की बात करें तो आप देखेंगे इसमें कई जगह हमारे क्षेत्र में कब्जा किए बैठा हुआ है। और इसमें अगर आप लोग देखें तो पेंगोंग त्रिशो झील ये लद्दाख में आपको लोगों को देखने को मिलेगी। गलवान घाटी लद्दाख में, डोकलाम ये भूटान का भाग है, लेकिन आप देखिए हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है यहाँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी विवाद खड़ा करता रहता है। और एक आप देखेंगे कि आपका तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नाथुला इस सिक्किम में, यहाँ भी कभी कभी टकराव होता रहता है। तो ये सब के बारे में याद रखिएगा आप लोग। तो तवांग मुद्दे पर भारत को अमेरिका का साथ, भारत चीन सैनिकों की झड़प पर ब्राइट हाउस अमेरिका के विदेश रक्षा मंत्रालय ने जताई है चिंता। और चीनी सैनिकों के साथ झड़प का पुराना वीडियो हुआ है वायरल। अभी आप देखिए जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसी की बात हो रही है। पुराना वीडियो है, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि टकराव देखा जा रहा है। अभी का हाल का नहीं है ये आप लोग भी याद रखिएगा। और यांग से में निगरानी चौकी स्थापित करने की जुगत में थी चीनी सेना। और एक बात और, आप लोगों ने एक इस तरह का पड़ोसी देखा होगा कि आप देखिए कि आपका पड़ोसी होगा और वो आपकी ज़मीन में आगे 500 मीटर बढ़ जाता है, फिर आपसे कहता है कि समझौता करिए, और 250 मीटर पहले कब्जा कर लेगा और कहेगा कि 250 मीटर पर समझौता कर लीजिए, ये विवादित जमीन घोषित कर दीजिए 250 मीटर, तो उसे 250 मीटर का तो फायदा हो गया ना। तो ऐसे ही कर करके आप देखिए चाइना इतने आगे आ चुका है। वही सब हो रहा है। दिल्ली में 12वीं छात्रा के चेहरे पर फेंका तेजाब, 3 गिरफ्तार हुए हैं। दोस्ती तोड़ने पर आरोपित ने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। ये आप देखिए इस तरह की सिरफिरों को अच्छी तरह से अगर मरम्मत होती रहे इनकी, तो दोबारा किसी की हिम्मत ही ना हो। और दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली इसकी राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। बीके सक्सेना है और उपराज्यपाल है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी।
बिहार में 24 घंटे में जहरीली शराब के सेवन से 30 लोगों की मौत। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन फिर भी लोग पीते रहते हैं। और कौन सी शराब पीते हैं? जो मिल जाती है उन्हें। तो उसके कारण भी आप देखते हैं कि जान जानी देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी पी रहे हैं। और बिहार को अगर आप देखना चाहें तो पटना इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप लोग देखें तो नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है, विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप देखिए, इसके लिए भी कह देंगे कि सरकार जिम्मेदार है। अब आप देखिए, जहरीली शराब आप पीजिए, सरकार हर कुछ अगर करने लगे तो राम भरोसे चलेगा फिर तो आप देखिए। और चलिए, बिहार ने अच्छा है कि शराबबंदी कर दी, वरना कई राज्य आप देखिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आय राज्यों की शराब से ही होती है, इतना टैक्स लगाया जाता है उस पर। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज सब दुकानें बंद थी, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि आय का स्रोत है एक बहुत बड़ा। अंतरधार्मिक और अंतरजातीय दंपत्ति की जानकारी जुटाएगी महाराष्ट्र सरकार। और ये आजकल आप लोग देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का मामला भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र की बात होती है तो मुंबई इसकी राजधानी है। और महाराष्ट्र में भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला, सबने देखा। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसी के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पीएम ने दी गुजरात मॉडल को हर राज्य में उतारने की सीख। ये आप देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत हुई है। कहाँ गुजरात की बात हो रही है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसकी पड़ोसी हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल बन गए हैं। और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। और एक और आप लोगों ने देखा होगा कि जहां अभी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वहां नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस को होता है। वरना आप सोचिए कि बीजेपी का वोट परसेंट कम ही बढ़ा है, लेकिन आप देखते हैं कि जब दो जगह विपक्ष का वोट बैंक बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष की हो ही जाएंगी। और ये विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सब चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। वरिष्ठ नागरिकों को फिलहाल नहीं मिलेगी रेल किराए में छूट। और अब अमृतपाल के समर्थकों ने जालंधर में खो में की तोड़फोड़, 4 गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए, ये मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की कुर्सियां और सोफे जलाए जाने की घटना को लेकर पुलिस की लचर कार्रवाई से आक्रोशित है ये लोग। जेएनयू ने फंड की कमी से बंद की BSME व SE में PhD। यानी कि आप देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बंद की है। ठीक है, उसी की बात हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय की, JNU की। अनुच्छेद 370 रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ये आप देखे होंगे कि 370 जम्मू कश्मीर से 35 से हटा दिया गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने इससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय याचिका स्वीकार कर ली थी। लेकिन अभी तक आप देखिए ये तय नहीं हो पाया कि संविधान का ध्यान रखते हुए इसे हटाया गया था या संविधान का उल्लंघन किया गया था। तो उसी को लेकर आप देखें क्या हुआ, कर दिया गया, वही सुनवाई होगी। और आप देखिए क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जम्मू कश्मीर में दोबारा कुछ नहीं होने वाला है कि 370 लागू हो, पहले जैसी व्यवस्था हो, हट चुका है। अब इसे दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, एक संवैधानिक बॉडी है, संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखें 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। महंगाई को और नीचे लाने की कोशिश करेंगे, हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही है। ये मुद्रास्फीति क्या होती है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। तथ्यहीन आरोपों पर चुप नहीं बैठेगा चुनाव आयोग। 2005 से पहले दलों के पास धार्मिक जुड़ाव वाले चुनाव चिन्ह है, वे बरकरार रहेंगे। राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधियों के अनर्गल आरोपों पर होगी सख्ती। लोक प्रतिनिधि कानून के तहत ऐसे लोगों पर दलों पर तय होगी सजा। आप लोग देखिए कि अभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर काफी सवाल खड़े किए जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कह देता है तो उसी को लेकर कह रहा है चुनाव आयोग, ठीक है। और सही बात है, चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, वरना आप देखिए कि लोगों का भरोसा उठता जाए अगर चुनाव आयोग से, तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा, वोट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 6 जनवरी को हो सकता है महापौर चुनाव। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया की संभावना है। अब आप देखते हैं कि एमसीडी की बात हो रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है। अभी भी आम आदमी पार्टी को लेकिन भरोसा नहीं है कि वो बना लेगा महापौर, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी है, आप समझ रहे हैं। और बीजेपी के बारे में एक कहावत है कि जहां इनकी जीतते हैं वहां तो इनकी सरकार बनती ही है, और जहां हारते हैं वहां जरूर इनकी सरकार बनती है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। एम्स के प्राइवेट वार्ड के खाली बेड ऑनलाइन होंगे प्रदर्शित, और आप लोग यहाँ बुकिंग भी करवा पाएंगे। लगातार दूसरे दिन मध्यम श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। दिल्ली एनसीआर की बात हो रही, वायु प्रदूषण की। मूसेवाला हत्याकांड की जांच से जुड़े 12 अफसरों की सुरक्षा बढ़ी। ये आपने देखा होगा कि पंजाब में, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। पंजाब में किसकी, मूसेवाला सिंगर था और कांग्रेस नेता था सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या की गई थी, उसी की बात हो रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें टर्मिनल 3 से 1 और 2 पर होंगी शिफ्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। एलजी ने पुलिस से पूछा प्रतिबंध के बाद भी कैसे हो रही एसिड की खुदरा बिक्री। अभी आप देखिए जो फेंका गया उसी को लेकर। डलाओ घर के लिए जमीन के संबंध में बैठक करने पर एनजीटी का निर्देश, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, ये 2010 में आया था। 18 करोड़ के हशीश के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए। दिव्यांगों को भी स्वास्थ्य बीमा का अधिकार, तैयार करें पॉलिसी, कोर्ट कह रहा है। और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की वापसी के लिए तेज किया अभियान। और सब आप देखते हैं बीच में ही आप छोड़ देते हैं बच्चे स्कूल, उनकी कुछ परेशानियां रहती हैं, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही। सूरज कुंड मेले पार्टनर कंट्री के रूप में पहली बार शिरकत करेगा पाकिस्तान। मसाज की आड़ में देह व्यापार पकड़ी गई 7 विदेशी युवतियां। ये आप देखिए कई शहरों में इस तरह के मामले आते हैं। अटका पड़ा 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू हुए। और ये आप देखेंगे 12 पुला फेज 1, 2 और 3 कॉरिडोर की कुल लंबाई 9.5 किलोमीटर है। फेज 1 सराय काले खां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक 2010 में बनाया गया था, लंबाई 4 किलोमीटर है। फेज 2 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से INA तक 2015 के करीब तैयार किया गया, लंबाई 2 किलोमीटर है। फेज 3 में सराय काले खां ने मयूर विहार तक बनना है, और इस पर आप देखेंगे 2014 में काम शुरू हुआ था, लंबाई 3.5 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जमीन से लेकर समुद्र तक चीन का कई देशों से है सीमा विवाद। आपको बताया कि नेपाल से, देख लीजिए आप लोग, इन्हें देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, देखेंगे आप लोग कि नेपाल से, चीन और नेपाल 1415 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और जिसे 1961 की संधि के अनुसार सीमांकित किया गया है। नेपाल के कुछ हिस्से को चीन तिब्बत का क्षेत्र बताकर अपना हिस्सा होने का दावा करता है। चीन नेपाल की माउंट एवरेस्ट चोटी को भी अपना हिस्सा बता रहा है। वहां अपना 5G नेटवर्क उपकरण लगाने की तैयारी में है। और इसी वर्ष जून में चीन ने नेपाल
के रुई गांव में इसको तिब्बत का हिस्सा बताते हुए कब्जा कर लिया था। और आप देखिए कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की इसमें, बहुत सारे देशों की गलती है। आप देखिए तिब्बत पर जब कब्जा कर रहा था उस समय आवाज उठाना चाहिए था बाकी देशों को, तो वरना आज के समय में ये समस्याएं ही ना दिखती। भूटान, चीन भूटान के बीच नया विवाद भूटान में स्थित सतेंग अभ्यारण्य को लेकर है। दोनों देश 495 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र के साथ लगभग 470 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और चीन ने खुद 5 जुलाई 2020 को भूटान के साथ सीमा विवाद की बात स्वीकार की थी। चीन का दावा है कि 1986 के बाद भूटान ने से पहली बार सीमा विवाद हुआ है। लाओस 1991 में हुई हस्ताक्षरित सीमा संधि के आधार पर लाओस के साथ चीन 505 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बावजूद चीन लाओस के कुछ हिस्सों पर आज भी अपना दावा करता रहता है। ताइवान की तरह चीन लाओस को भी अपना देश का ही हिस्सा मानता है। और आपको बता रहा है ना कि एक कोई नियम कानून नहीं है इसके लिए, कुछ नहीं मानता है। देखिए आप लोग, दक्षिण चीन सागर ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। मंगोलिया चीन के साथ 4677 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो दोनों देशों के लिए सबसे लंबा है। मंगोलिया में मौजूद भीतरी मंगोलिया एक स्वायत्त क्षेत्र है, चीन पर इस पर अपना अधिकार जताता है और इस वजह से भीतरी मंगोलिया और चीन के बीच सीमा विवाद है। वैसे लेकर 2015 में दोनों देश आमने सामने भी आ गए थे। तिब्बत, तो इस इलाके में चीन का भूमि विवाद काफी पुराना है। चीन ने 1950 में इस हिमालय देश पर अपना कब्जा कर लिया था। वो तिब्बत के 12.28 लाख वर्ग क्षेत्र को नियंत्रित करता है। उसके बाद तिब्बत की आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा उसके अनुयायियों को जान बचाने के लिए भारत की शरण लेनी पड़ी थी और इस विवाद में भारत हमेशा तिब्बत का साथ देते रहे, उसकी स्वायत्तता का पक्ष धर रहा है। म्यांमार, चीन का म्यांमार के साथ वर्ष 1960 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों देशों की 2185 किलोमीटर लंबी सीमा आपस में मिलती है। हालांकि म्यांमार चीन पर सीमा विवाद खड़ा करने और आतंकी संगठनों को उसके खिलाफ भड़काने का आरोप भी लगता रहता है। पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, चीन ने साल 1949 में पूर्वी तुर्कमेनिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था और वो इसे सिंजियांग प्रांत के नाम से अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। तिब्बत प्रांत की तरह ही सिंजियांग को भी चीन ने स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। देख लीजिए, भारत को आप लोग देखते हैं कि 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर ड्रैगन का अवैध कब्जा बना हुआ है हमारे देश में। 1962 में युद्ध भी हुआ था, उस युद्ध में हम लोग हार गए थे। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का इन देशों से समुद्री सीमा विवाद है। चीन का कुछ देशों से समुद्री सीमा को लेकर भी विवाद है। भारत के बाद अगर चीन का कहीं पर सबसे ज्यादा विवाद है तो वह दक्षिण चीन सागर, इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ चीन से सटे समुद्री इलाकों में दो विवादित क्षेत्र हैं। पहले चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई की समुद्री सीमाएं शामिल है। दूसरी चीन, ताइवान और वियतनाम का समुद्री इलाका शामिल है। एक बार आप लोग इस मैप को देखना चाहें ना, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा भारत है और यहाँ से आप लोग देखें तो ये चाइना हो गया। यहाँ दक्षिण चीन सागर की बात हो रही है। ये ताइवान आप लोग देखेंगे यहाँ, तो ये पूरा अपना हिस्सा बताता रहता है चाइना और यही विवाद चलता रहता है। चलिए तो इसे पढ़ लीजिएगा, एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। चीन मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति और दोनों सदनों से किया वॉकआउट। एलसी गतिरोध पर साझा बयान जारी करने पर भी बनी सहमति। ये आप सभी जानते हैं कि आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे देश में हमारे सैनिक शहीद हों, हमारी किसी देश से सीमा विवाद हो तो राजनीति हमेशा होती है उस पर, और ये कोई नई बात नहीं है। 2014 के पहले भी होती थी, अभी हो रही है और ये परंपरा मुझे लगता है आगे भी निभाते रहेंगे ये नेता, और ये नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यांगत्से में भारत हर बार ड्रैगन को देता है मुंहतोड़ जवाब। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई इस गलत फहमी में है कि हमारी सेना के जवान कमज़ोर हैं तो इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी और गलत है वो। हमारी सरकारें पीछे, हम लोग इकोनॉमी में पीछे हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था में पीछे हैं, चाइना से बहुत पीछे हैं सेना पर खर्च कर में, लेकिन हमारा सैनिक कभी आप देखिए कि कमज़ोर नहीं है। अगर आप देखिए कि चाइना के सैनिक से हमेशा दमदार है और वो इसीलिए आप देखते हैं कि मुंह तोड़ जवाब भी देता है, टकराता है जब तो। सैनिकों के साथ झड़प पर पुराना वीडियो हुआ वायरल। अरुणाचल के यांगसे में निगरानी चौकी स्थापित करने की जुगत में थी चीनी सेना। और तवांग में झड़प पर सरकार ने एक बिना स्पष्टीकरण छोटा सा बयान दिया, संसद में चर्चा हो। शशि थरूर कह रहे हैं लंबित रोड प्रोजेक्ट पूरे कर बैंकों को 3
लाख करोड़ रुपए की एनपीए से बचाया, गडकरी कह रहे हैं। दूसरी तरफ भी तो आप देख रहे हैं कि डूब रहा है पैसा, बहुत सारे लोग भाग जा रहे हैं। गौंड समुदाय को एसटी में शामिल करने संबंधी बिल राज्यसभा से पारित हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि जब कोई कानून बनाना होता है तो आपको मालूम है कि राज्यसभा लोकसभा में लाया जाता है, और फिर आप देखते हैं कि उसमें क्या होता है, वो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से। फिर आप देखते हैं कि वो पहले विधेयक कहलाता है और राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है तो वो कानून बन जाता है। तो संशोधनों की वजह से मंजूरी के लिए फिर लोकसभा में भेजा जाएगा बिल ये, ठीक है। ये आप देखेंगे कि सूची में डालने के प्रावधान वाले संविधान अनुच्छेद जातियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं। अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार कह रहे हैं। इस तरह के कार्टून भी आप लोगों को पढ़ते ही रहना चाहिए, इन पर अपने शब्द लिखते रहना चाहिए। आप किस क्या सोचते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इसी तरह के कार्टून कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपकी राय उस पर पूछी जाती है। और ये बिहार की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि कहीं आप देखिए तेजस्वी यादव को गद्दी ना दे दे अपनी। पीएम मोदी ने की गुजरात के मॉडल की आप देखें, और भाजपा आलाकमान ने संगठन से मांगा मध्य प्रदेश में 2023 की जीत का फिलहाल। आप देखिए कि 2023 में मध्य प्रदेश में आपके चुनाव होना है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें, और छत्तीसगढ़ से भी और राजस्थान में भी आपका चुनाव होना है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए 2018 में 109 सीटें भाजपा को मिली थी, कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बसपा को 2 सीटें मिली थी, अन्य को 4। लेकिन आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन फिर ज्योति आदित्य सिंधिया अलग हो गए थे और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। केसीआर ने दिल्ली में बनाया ठिकाना, राष्ट्रीय राजनीति में संभावनाओं की तलाश में है सक्रिय, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अखिलेश बस कुमार स्वामी भी रहे मौजूद। यहाँ आप देखिए केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, और आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। मनोहर और दुष्यंत समेत सभी मंत्रियों के नए सिरे से बदलेंगे विभाग। ये आप देखिए हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा यानी कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में 4 विधायक भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मेघालय से 4 विधायक वेडिक्ट मारक, हिमालय मुक्तन, फियरलिंग के एक संगमा हुए हैं। आप देखिए, और आप देखिए सत्ता में जो पार्टी होती है तो उसी में आप देखते हैं अधिकतर विधायक आते हैं। ये परंपरा बनी हुई है। अभी बीजेपी में आप देखिए आते हैं, फिर अगर कांग्रेस किसी और पार्टी की सरकार हुई तो उनके साथ जुड़ने लगते हैं। ये आप देखिए अवसरवादी भी रहते हैं कि उन्हें फ़ायदा चाहिए होता है। अगर हम मेघालय की बात करें तो आप सभी जानते हैं मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। शिलोंग इसकी राजधानी, इसकी सीमा असम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था, और कॉनराड संगमा यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री, और BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में आपका मेघालय फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की भीख नहीं मांगेंगे। यह आप लोगों को मालूम होगा, जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है उसी की बात हो रही है। राजस्थान में अनुशासनहीनता मामले में क्लीन चिट नहीं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। कांग्रेस में 2 गुट यहाँ राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखने को मिलेगा। कांग्रेस में इस तरह का मामले हर राज्य में देखने को मिलेंगे, तो उसी को लेकर बात हो रही। जबलपुर इसकी राजधानी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती। राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उपेंद्र कुशवाहा बोले जदयू के लिए आत्मघाती होगा राजद में मिलाए। या इन्हीं के आप देखिए संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार की पार्टी के। पहले मुकेश, फिर सुक्खू,
हेलीकॉप्टर से गए दिल्ली, भाजपा ने सरकार को घेरा। ये आपने देखा होगा कि कांग्रेस को बहुमत मिला है हिमाचल प्रदेश में, शिमला इसकी राजधानी है। लद्दाख देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और क्या है, जैसे तैसे बहुमत मिला है यहाँ। और आप सभी जानते हैं कांग्रेस में जब किसी राज्य में बहुमत मिलता है तो उनके दूल्हे की संख्या बढ़ जाती है, फिर हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। तो उसी को लेकर आप देखिए चल रहा है। तवांग में सेना की बहादुरी पर भी महबूबा को नजर आ रही है सियासत। हर देखिए राजनीतिक पार्टी करती है, इसमें कोई नई बात नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए रघुराम राजन, राहुल से की चर्चा। ये आप सभी जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। कौन? रघुराम राजन। आरबीआई की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं भारतीय केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, पठान से आपत्तिजनक संवाद व वस्त्र बदले नहीं तो लगाएंगे प्रतिबंध। ट्रेंड हुआ वायकट पठान पोशाक पर इतराज। ये आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में मूवियाँ बड़ी बार बायकॉट की जाती है। और आप देखते हैं बॉलीवुड की हालत भी बेकार हो गई है। अब जो पहले उनकी कमाई होती थी वो नहीं हो पा रही है। अभिनेता शाहरुख खान की जो मूवी आई हुई है पठान, उसी को सरखिया में बनी हुई है। हजारीबाग में ईसाई मिशनरियों ने 20 लोगों का कराया मतांतरण। और आप देखिए कि जब इसे पास किया जाता है मूवी को, तो इसे कौन पास कर देता है? देखता तो होगा, उसे ये पहले दिखाई नहीं देता है। मुझे यही समझ में नहीं आता है। घरेलू हिंसा मामले में वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य को उदयपुर की 2 अदालत ने किया है तलब। या आप देखिए इनका घरेलू यानी कि इनकी पत्नी ने ही इन पर केस किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के लीडर की बात हो रही है। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को नीतीश बोले, शराबी हो तुम लोग। ये आप देखिए नीतीश अपना गुस्सा आ जाता है तो आपा खो देते हैं। भारत रत्न के लिए औपचारिक सिफारिशें आवश्यक नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहे नित्यानंद राय। और भारत रत्न की बात करें तो 1954 में शुरू हुआ था। पहली बार किसे दिया गया था ये आप लोग बताइएगा। इलाज के बाद ठीक हुआ मंगलोर विस्फोट का आरोपित। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बताया है। आपने देखा होगा एक विस्फोट हुआ था बेंगलोर में। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करता हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऊपर से गुजर गई बस, फिर उठ खड़ा हुआ व्यक्ति मुंबई में। अब आप देखिए नहीं आया होगा नीचे। एनसीबी मुंबई ने ड्रग तस्करी रैकेट का किया पर्दाफाश, 5 को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। शांतिपूर्ण माहौल में होंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव, हड़ताल व पथराव अतीत की बात है, दिलबाग कह रहे हैं। और हमारे पुलिस अधिकारी हैं। और ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए, अब वो ख़त्म हो गए जम्मू कश्मीर के रावले। अब आप देखिए अच्छे से धुलाई हो जाती है अगर कोई इस तरह की हरकत भी करता है। हिंदू पक्ष ने कहा पूरा ज्ञानवापी पर से विश्वनाथ मंदिर चित है। बनारस में आप सभी जानते हैं कि आपका श्रृंगार गौरी में हो या शिव भगवान के मंदिर को लेकर विवाद बना हुआ है। जो आप देखिए कहा जाता है कि जो ज्ञानवापी परिसर है ना, ये आप देखिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शिव मंदिर को तोड़कर किया गया है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। एन कोटेश्वर होंगे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। मुगल रोड पर फंसे 30 यात्रियों को सेना ने निकाला। ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात हो रही है, आप देखेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र के मंत्री मिलकर सुलझाएंगे सीमा विवाद। आप लोगों को एक बात मालूम है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद बना हुआ है। बाहरी देशों से तो हमारा सीमा विवाद है ही, लेकिन राज्यों में भी आप देखते हैं कई बार झड़प होती रहती है। और इसी तरह का आपने देखा होगा असम और मेघालय में हुआ था। और कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पणजी गोवा यानी कि गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं वर्तमान में, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो उसी की बात हो रही है। और सिर्फ संविधान के दायरे में इस विवाद का हल हो, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए दोनों मुख्यमंत्री को बनाकर इन्होंने बैठक की है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दोनों राज्यों को नया दावा नहीं करने को कहा गया है। और 66 साल पुराना है दोनों राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 352 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में 3 आभूषण कंपनियों पर केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक में आप देखिए
इसी तरह का धोखाधड़ी होती है, लुट जाते हैं, फिर उसे कह देते हैं वो घाटा हो गया, वो अब आप देखिए एनपीए में डाल दीजिए। सीबीआई की बात हुई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एसबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इसकी अगर हम लोग बात करें ना, आप लोग खाते खुलवाते होंगे ना, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आप लोग देखिएगा, कई गांवों को लेकर आप देखिए महाराष्ट्र उसमें विवाद बना हुआ है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी के कारण भारत में नहीं बढ़ रहा है कोरोना, राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह कह रहा है। और आप देखिए कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, चाइना में बढ़ने लगा है। 9 दिन ईडी की कस्टडी में रहेगा मुख्तार, माफिया मुख्तार। ये आप देखिए कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार आई हुई है, उत्तर प्रदेश में बुरे दिन इनके स्टार्ट हो गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है बंगाल पुलिस, हाईकोर्ट कह रहा है। बंगाल की बात हो तो पश्चिम बंगाल में भी आप देखते हैं, कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। ढाबे पर महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, मध्य प्रदेश की घटना है, देख लीजिए। और आसनसोल में कंबल वितरण के दौरान 3 की मौत हुई है। कुछ हमारे समाज की इस तरह की घटिया बुराई है कि वो पता नहीं कब खत्म होगी। कोची एयरपोर्ट पर 1.28 करोड़ रुपए का सोना जब्त हुआ है। कुनबा बढ़ाने की तैयारी में मादा चीता के बाड़े में छोड़ा जाएगा नर चीता। नामीबिया से आप देखिए मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में लाए गए ना। सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र 10 से 17 साल की 1.58 करोड़ बच्चे नशे की लत्ती है। अब देख लीजिए आप लोग, हमारे देश की ये हालत है। पंजाब में किसान आज से 1 माह तक बंद रखेंगे सभी टोल प्लाजा, लगाएंगे मोर्चा। और आप देखिए जो दुनिया का और पूरे देश का आप देखिए पेट भरता है, वही पूरा बहुत बुरी स्थिति में रहता है किसान। और आप देखिए बरसात का मालूम नहीं, तूफान का मालूम नहीं, और सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते रहते होंगे यहाँ सुसाइड किया हुआ है, यहाँ सुसाइड किया हुआ है। ईडी के खिलाफ झारखंड सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। झारखंड की बात करें तो आप देखते हैं कि रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है, बिहार से अलग करके बनाया गया था ये। और झारखंड ने आप देखेंगे कि ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। आईएसआई की साजिश पंजाब में करना चाहती है, बड़ी वारदात, डीजीपी कह रहे हैं। हरियाणा दिल्ली से जुड़े हमलावरों के तार भी है। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान पड़ोसी है, तो शांति की उम्मीद हम लोग इस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? ये इस तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी अदालत, फिर से 5 जजों की पीठ गठित होगी। बिल्किस बानो को शीर्ष कोर्ट से झटका, कहा एक ही बात का बार बार जिक्र बहुत परेशान है। ये आप देखिए 2002 में जो गोधरा दंगे के बाद बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसके परिवार के कुछ लोगों को मार दिया गया था। और आपने देखा होगा कि और उसमें जो दोषी थे उन्हें छोड़ दिया गया था, उन्हीं को लेकर याचिका लगाई गई है। झारखंड में अवैध खनन में संलिप्त है रेलवे के कई अधिकारी, हेमंत कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। कौन? हेमंत सोरेन कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री है, ये आप लोग बताइएगा। ईडी ने कुरुक की केरल के पूर्व आईएएस अफसर की संपत्ति, केरल यानी कि तिरुवनंतपुरम की बात हो रही, कर्नाटक तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। पर्यावरण बचाए ताकि साफ हवा में सांस ले सके भावी पीढ़ी, हमारी द्रौपदी मुर्मू साहिब, राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। और आप देखिए सही बात है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कौन इसकी चिंता कर रहा है, उसका भुगतान भी सबको करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हाईकोर्ट से पूछा, जब प्रोफाइल एक जैसा हो तो अलग वेतन कैसे उचित है? अग्निपथ योजना को भी चुनौती दी गई। आप देखिए तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर आई हुई है। जो असम में ओरू नोदोई योजना के 10.50 लाख नए लाभार्थी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओरुनोदोई 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। और असम के सीएम ने ट्वीट कर महिलाओं को आर्थिक और पोषण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए योजना शुरू की है। वैवाहिक मामले में फोन लोकेशन की मांग निजता का हनन है, कर्नाटक हाईकोर्ट कह रहा है।
असम के पारंपरिक प्रतीक गामोसा को मिला जीआई टैग, यानी कि आप देखिए भौगोलिक संकेतक की बात हो रही है। ठीक है। फिरोजाबाद में कैंटर से टकराकर खद्दड़ में गिरी बस, 6 की मौत हुई है। 300 सिलेंडरों के विस्फोट से दहला बिहार का 9 गछिया शहर, ट्रक चालक के चिथड़े उड़े। देखिए सरिया निर्माता कंपनी सलूजा मोंगिया व गंगा साफ ग्रुप के ठिकानों पर छापा। देखिए बुलंदशहर में नशेड़ी ने 2 साल की बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कोयले के हानिकारक अपशिष्ट की लाभकारी प्रयोग की खोजी विधि। और बोकारो स्टील प्लांट में हुआ नवाचार, पर्यावरण के लिए खतरनाक डिकेंटर टायरलेस से बनाया कोक। नई नई खोजें होती रहती है, अच्छी बात रहती है। ये आर्टिकल भी पढ़ लिया करिएगा। गंभीर होती चीन की चुनौती। ये तवांग में मुठभेड़ में निहित संदेश स्पष्ट है कि भारत को चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो जो भारत चाइना के बीच चल रहा है उसी को लेकर ये सब चल रहा है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। जो वही महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के हों, वे फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, तो वहाँ से पढ़ लिया करिएगा। सांस्कृतिक एकता का संदेश। तमिल संगम महज एक आयोजन नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा है। अभी आपने देखा है कि बनारस में हुआ है ये, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक कॉलम ठीक रहता है, बचत ऊर्जा जीव, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए चीन पर चर्चा, वही तवांग में जो झड़प हुई चीनी सैनिकों के बीच, उसी के सब बदलाव में ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अब डेली लिखे जाएंगे कुछ दिनों तक। सशक्त उत्तराखंड। और धामी सरकार ने प्रदेश के विकास का खाका तैयार कर लिया है, अब उसे मूर्त रूप देने में जुटना है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है, चाइना नेपाल से। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डिजिटल मुद्रा की पहल। पहले ही दिन डिजिटल रुपये से करीब 2.25 करोड़ रुपए का मूल लेन देन उत्साहित करने वाला है। जो ई रुपये की बात हो रही है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है। हिमाचल सरकार और चुनौतियों का पहाड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सामने चुनौतियों का अंबार है। अपेक्षाओं का जमघट और वादों की वादियों की ऐसी गहराई है जिसके तर्कसंगत अर्थशास्त्र घुट सकता है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 1 लाख नौकरियों पर मुहर लगाई जानी है। सबको आत्मनिर्भर होने का अधिकार तो है, मगर यह अवश्य स्मरण रहे कि अब तक देश में के हर बड़े आर्थिक चिंतन ने पुरानी पेंशन योजनाओं को अच्छी तरह राजनीति तो बताया, लेकिन अच्छा अर्थशास्त्र नहीं बताया। इसके लिए बहुत बड़ा बजट खर्च होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। इनकी सरकार बनी हुई है और कई लोग चिंता जता चुके हैं कि राज्यों की आर्थिकी के लिए ठीक नहीं है पुरानी पेंशन योजना। चुनाव जीतने के लिए ठीक है, लेकिन खरी खरी एक यात्रा जो नहीं हुई, ये आप देखिए कि तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी देख लिया करिएगा। बिछने लगी विधानसभा चुनाव की विरासत। अब देखिए 3 राज्यों में अगले साल चुनाव है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। अस्वीकार है जातीय गणना। जाति और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि जाति विशेष अधिकारों और लोकतंत्र समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन भारत जाति आधारित सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप देखते हैं हमारे यहाँ चुनाव भी जातीय धर्म के आधार पर होता है, यही मुद्दे ही रहते हैं, कोर मुद्दे। थोक महंगाई 21 माह में सबसे कम देखने को मिल रही, 5.85 पर पहुंची मुद्रास्फीति। सब्जी ब्याज की कीमतों में भी गिरावट मिली। महंगाई और नीचे लाने की कोशिश करेंगी, ये वित्त मंत्री साहिबा कह रही हमारी निर्मला सीतारमण। मंत्रालय और विभाग छपवा सकेंगे अपने कैलेंडर। 31 मार्च तक NRI भर सकेंगे फॉर्म, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात हो रही है। SBI HDFC ने जमा दरों में वृद्धि की है। भारत को प्राइस कैप से नीचे क्रूड बेच रहा है रूस। आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसका आप देखिए फायदा भारत को एक तरफ तो मिल रहा है। आप देखेंगे कि तेल सस्ता हो गया है, कच्चे तेल की बात कर रहा हूँ। और लेकिन आप देखते हैं कि यूक्रेन की युद्ध का, दोनों देशों के युद्ध का प्रभाव तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है वो। इंटरनेट के भविष्य को लेकर अपना फ्रेमवर्क खुद बनाएगा भारत, चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री कह रहे हैं। G20 की बैठक, भारत की प्राथमिकताओं पर व्यापक समर्थन। G20 की अगर हम बात करें
तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 सितंबर 1999 में की गई थी। और इसमें आप देखेंगे इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया जाए। और 20 सदस्य देखने को मिलते हैं इसमें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये सभी आप लोगों को इसमें सदस्य देखने को मिलते हैं। यूपीए में कुछ लोगों के लिए दुधारू गाय थी बीएसएनएल। ये आप देखिए यूपीए यानी कि एनडीए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके सहयोगी दलों को मिलाकर, और यूपीए कहते हैं कांग्रेस में मुख्य दल है उसमें उसके सहयोगियों को मिलाकर। और बीएसएनएल आप देखते हैं हमेशा घाटे में चलती रहती है। एडीबी ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है। एशियाई विकास बैंक ने आप देखिए, चलिए इसे आप देखें 2021-22 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 8.7% रही थी। एडीबी ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। ये फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और आप देखेंगे 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह के संगठनों के बारे में याद रखा करिएगा। अगले साल अप्रैल तक आएगी गर्भाशय के कैंसर की वैक्सीन। सीएम इंस्टीट्यूट लाएगा सस्ती व स्वदेशी सर्वावैक, या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में होगी शामिल। वरिष्ठ नागरिकों को किराए की छूट की बात हो रही है रेलवे में। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होने तक 3 वर्षीय कोर्स बंद नहीं होगा। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है कि अध्यक्ष ने कहा है। चलिए ये अभी आप देखिए 4 वर्षीय किस प्रावधान के तहत निकायों में लागू की गई प्रशासनिक व्यवस्था। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। कानपुर की लाल इमली सुनाएगी पूरब के मैनचेस्टर बनने की कहानी। कानपुर जिला प्रशासन ने तैयार किया लाल इमली म्यूजियम का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। जयशंकर बोले आतंकवाद को उचित ठहराने को बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग। चीन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री ने साधा है निशाना। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका शहर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका शहर देखने को मिलेगा। और जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं ना, उसी में से एक है ये। और आप देखेंगे कि इसमें 15 सदस्य हैं, 5 आपके स्थायी और 10 अस्थायी है। ये 5 स्थायी है, इनमें सुधार होने की बात होती रहती है। भारत को भी शामिल किया जाए। इसमें स्थायी में चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और आप देखिए इन 5 के पास ऐसी शक्ति है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विपक्ष में रहता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। भारतीय लेक्चरर ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय से नस्ली भेदभाव का मुकदमा जीता। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट साउथ का मामला है। दोबारा नियुक्त नहीं किए जाने के फैसले को डॉक्टर काजल ने कोर्ट में चुनौती दी थी और विश्वविद्यालय की प्रक्रिया के तहत पीड़िता डॉक्टर काजल शर्मा ने नवंबर 2020 में भेदभाव की शिकायत की थी। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में गारसेटी के नाम का सीनेट ग्रेसिल ने किया विरोध। चलिए, भारत अमेरिका ने की आतंकवाद से निपटने की तरीकों पर चर्चा। अमेरिका में शीतकालीन बवंडर से सहमे लोग, बर्फीले तूफान की चेतावनी की बात हो रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने तमिल समस्याओं पर सर्वदलीय बैठक की चर्चा की। पड़ोसी है हमारा श्रीलंका। पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। 64,716 अतिरिक्त H-2B वीजा जारी करेगा अमेरिका। और बांग्लादेश ने ढाका व गुवाहाटी सीधी उड़ान का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने सियोल में स्थापित की अंतरिक्ष सेना की यूनिट उत्तर कोरिया से निपटने के लिए। या आप देखिए उत्तर कोरिया आप लोग देखेंगे, नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया। यहाँ भी ये सन की शासक बैठा हुआ है उत्तर कोरिया में। वो अपने क्रिसमस पर यूक्रेन की मदद के लिए अपील की है। यूक्रेन पर फिर से ड्रोन और मिसाइल का रूसी हमला। कब खत्म होगा ये युद्ध कह पाना बड़ा मुश्किल है। बलूचिस्तान सड़क परियोजना को लेकर पाक के सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार। आप देखिए नई सरकार बनी थी ना इमरान खान को हटाकर, उसी की बात हो रही।
सत्ता संघर्ष शुरू, बांग्लादेश में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के नाम रहेगा दिसंबर। ये आप देखिए कि यहाँ भी हमारे देश जैसी राजनीति होती रहती है और संघर्ष होता रहता है सत्ता के लिए। और 2023 में आप देखिए यहाँ चुनाव होना है, आम चुनाव। ये आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, 1930 में पहली बार हुआ था, फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है और दोहा कतर में चल रहा है। निर्णय फुटबॉल खेल रही है मेसी की टीम। अर्जेंटीना ने गत उपविजेता क्रोएशिया को हराकर विश्व कप फाइनल में बनाई है जगह। मेसी ने एक, अल्वारेज ने 2 गोल दागे हैं। मेसी के प्रदर्शन ने दिलाई माराडोना की याद। और भारत ब्लाइंड विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सचिन की तरह पहले रणजी मैच में अर्जुन का शतक लगाया। एक बार बेटे हैं अर्जुन किसके, सचिन के। भारतीय महिला टीम हारी। भारतीय महिला टीम को तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। शो के दौरान फ्लैंटाप घायल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। दक्षिण अफ्रीका भारत एक ग्रुप में, ये भारत को 14 से 29 जनवरी तक होने वाले अंडर-19 महिला T20 विश्व कप के लिए बात हो रही है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी में है। सिद्रा मुस्कान और निधि मिश्रा भले ही दृष्टिबाधित हों लेकिन उन्होंने सपने, ये आप देखिए मुस्कान का सपना 2024 में पेरिस पैरालंपिक खेलों में लंबी कूद की उपलब्धि हासिल करना है। निधि 2018 एशियाई पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। पुजारा और एयर की अर्धशतकीय पारियों ने भारत की दमदार वापसी, आप देखें क्रिकेट की बात हो रही है। वनडे रैंकिंग में ईशान 177वें पायदान पर की छलांग से 37वें स्थान पर पहुंचे। अभी आप देखिए इन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है ना, उसी को लेकर बात। इसे भी देख लिया करेगा। चैट जीपीटी नए जमाने का गूगल एक तरह से देखा जा रहा है इसे। गूगल बाबा टेक्नोलॉजी कंपनी है ना। बस के बड़े तकनीकी बदलाव की बात हो रही है। फ़ोन में 5G ऐसे करें एक्टिवेट। चलिए देखते रहिए। ये मोबाइल जनरेशन की बात होती है, पहले 2G 3G 4G 5G, कई देशों में 6G की बात होने लगी है। जालंधर के गुरुद्वारे में कुर्सी जलाने की कड़ी निंदा की गई है। आज से 30 तक गुरुद्वारों में नहीं बटेंगे मीठे लंगर। 37 साल पुरानी शिव सफ़ी की दोस्ती फारूक बनेंगे गवाह। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में नव भव्य विश्वनाथ धाम से बदली वाराणसी की आरती की राजस्व बढ़ा। राज्यपाल का मान पर पलटवार, पत्र लिखने से पहले तथ्य तो जांच ले। ये आप देखिए कि हर राज्य में अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता है, राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता है, तो राज्यपाल की भी टकराव देखने को मिलता रहता है। राज्यपाल पद को लेकर इसीलिए विवाद भी बना रहता है। पंजाब में आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। संयुक्त राज्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी विजयलक्ष्मी पंडित। 1953 में आज ही विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। इस पद पर पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली महिला थी और इससे पहले उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। साइमन ने पहली बार टेलीस्कोप से किया एंड्रोमेडा का निरीक्षण। 1612 में आज ही जर्मन खगोल शास्त्री साइमन मारियस टेलीस्कोप से दूसरी आकाशगंगा का अवलोकन करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अपने मुंडस जोवियलिस में वर्णन किया था कि आकाशगंगा सींग के माध्यम से देखी जाने वाली मोमबत्ती की लौ की तरह है। फ्री स्टाइल कुश्ती में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीता। ये दंगल गीता फोगाट का जन्म 1988 में आज ही हरियाणा के बलाली में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने पिता से पहलवानी के दांव पेच सीखे और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती में के 55 किलोमीटर फ्री स्टाइल वर्ग के स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा गीता 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बलवान बनी और इसी साल उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2016 में गीता हरियाणा की डीएसपी नियुक्त की गई थी। इस बार समुद्र में रोमांचक एक्शन है। आप देखिए मूवी की बात हो रही है। मंगल पर बवंडर की पहली बार ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये लाल ग्रह के वायुमंडल और मौसम की बेहतरीन जानकारी हासिल करने में मिलेगी मदद। भविष्य के मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों को भी फायदा होगा। मंगल ग्रह पर भी जीवन खोजा जा रहा है कि वहाँ रहने लायक कोई व्यवस्था हो। शोधकर्ताओं के अल्जाइमर के इलाज का नया तरीका ढूंढा गया है और मस्तिष्क और मेरुदंड के भीतर बाहर संचारित होने वाले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वह तरल पदार्थ है जिसके कारण 3 पाउंड का हमारे दिमाग भार रहित महसूस होता है। साल की अंतिम उल्कापिंड से जगमगाया आसमान। मंगलवार रात पर चरम पर रही 19 नवंबर से शुरू हुई खगोलीय घटना। 90 वर्षीय महिला ने हासिल किया कि स्नातक डिग्री। ये आप देखिए वॉशिंगटन की बात है।
ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़िएगा, छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा। केबीसी के 14 के अंतिम एपिसोड में भावुक के बिग बी, भारत के विरुद्ध छिड़ा गया बायो वार। नारायण मूर्ति से मिलने के बाद ही फिल्म शुरू होगी। मन में था कि पता नहीं विक्की कौशल पहचानेगी या नहीं, हम ये कह रहे हैं अगले साल शूट होगी शाहिद कपूर की कॉमेडी फिल्म। स्त्री 2 में होगी भेड़िया वरुण की एंट्री। दबंग 4 फिल्म हमारे पाइपलाइन में है। रणबीर बने भीड़ में फंसे बच्चे के रखवाले। चलिए आप देखते रहा करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो वो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है।